हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आई एग्जाम भी। एक गुड न्यूज़ लेके आया हूँ। एक न्यू रिक्रूटमेंट अभी अभी कुछ टाइम पहले न्यू इंडिया इंश्योरेंस का निकला था और अभी निकला है यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस का। आइए इसके बारे में डिटेल में बात करते हैं। सो वेलकम टू आई एग्जाम भी। माय नेम इज करण सरदाना। आइए नई नोटिफिकेशन के बारे में बात करते हैं। यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के अंदर एओ एडमिन ऑफिसर की वैकेंसी निकली है। इसका शॉर्ट नोटिफिकेशन पहले आ गया था, हमने उसके ऊपर वीडियो बनाया था। अब बात करते हैं, इसका पूरा नोटिफिकेशन आ गया है। क्या इसके अंदर एलिजिबिलिटी है, कौन अप्लाई कर सकते हैं, किसके लिए वैकेंसी आई है। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस की वेबसाइट पे जाके यहाँ पे ऑफिसर्स के लिए वैकेंसी निकली है, एडमिन ऑफिसर स्केल 1 के लिए। सो स्टूडेंट्स, ये एक बहुत ही अच्छी कंपनी है। यहाँ पे जो वैकेंसी निकली है वो 100 वैकेंसी निकली है और ये सारी स्पेशलिस्ट के लिए है, जर्नलिस्ट के लिए वैकेंसी नहीं है। तो यहाँ पे कुछ ना कुछ आपको प्रोफेशनल डिग्री चाहिए होगी। स्पेशलिस्ट के लिए यहाँ पे जॉब निकली है। तो सबसे पहले 100 में से लीगल के लिए वैकेंसी निकली है 25, अकाउंट्स एंड फाइनेंस स्पेशलिस्ट के लिए 24, सीएस के लिए 3, एक्चुअरीज के लिए 3, डॉक्टर के लिए 20, डॉक्टर के लिए भी यहाँ वैकेंसी निकली है, इंजीनियर के लिए यहाँ पे वैकेंसी निकली है 22 और एग्रीकल्चर के लिए भी वैकेंसी निकली है 3। सो इसकी एलिजिबिलिटी, एज लिमिट और क्वालिफिकेशन क्या है उसके बारे में बात करते हैं। 100 वैकेंसी यहाँ पे निकली है। डॉक्टर्स के लिए जो 20 वैकेंसी है उसमें आप कैटेगरी देख सकते हैं कि कितनी कितनी हर कैटेगरी की वैकेंसी निकली है। एंड बाकी जो अदर वैकेंसी है 80, उनके लिए भी आप देख सकते हैं कैटेगरी वाइज यहाँ पे कितनी वैकेंसी है। सो स्टूडेंट्स, 100 में से ये जो डॉक्टर वाली वैकेंसी है इसके लिए एग्जाम नहीं देना होगा, बाकी सबको एग्जाम देना होगा। सो आइए देखते हैं क्या है इसके अंदर। डॉक्टर्स को सिर्फ इंटरव्यू देना है। सो यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करते हैं तो हर स्ट्रीम का एक अलग क्वालिफिकेशन है। 31 मार्च से पहले, 31 मार्च 2023 से पहले आपका डिग्री हो जाना चाहिए, तभी आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे लीगल की अगर हम बात करें तो बैचलर इन लॉ जिनके पास है 60% में, वो अप्लाई कर सकते हैं। SC ST के लिए 5% का रिलैक्सेशन है। या फिर आप मास्टर डिग्री लॉ में कर चुके हैं तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, राइट। एंड यहाँ पे आपको, अगर आपका एक्सपीरियंस है एज ए प्रैक्टिसिंग लॉयर तो आपको प्रेफर किया जाएगा, बट बिना आप इसके भी अप्लाई कर सकते हैं। बट आप बार काउंसिल के साथ रजिस्टर जरूर होने चाहिए, तो ये एक कंडीशन है। आप ध्यान रखिएगा, बैचलर डिग्री 60% है तो अप्लाई कर सकते हैं, या मास्टर डिग्री किया हुआ है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। एंड बार काउंसिल ऑफ इंडिया का आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। आगे बात करते हैं अकाउंट्स फाइनेंस के लिए। यहाँ पे CA, पोस्ट अकाउंटेंट, ये दोनों अप्लाई कर सकते हैं। नॉर्मल बीकॉम अगर 60% के साथ है तो भी अप्लाई कर सकते हैं, 55% पर कैटेगरी। एमकॉम वाले भी अप्लाई कर सकते हैं अगर आपका परसेंटेज बीकॉम में कम है। एमकॉम अगर आपने किया है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। कंपनी सेक्रेटरी के लिए यहाँ पे ग्रेजुएशन होना चाहिए किसी भी डिसिप्लिन में, विद मिनिमम 60%, राइट, विद मिनिमम 60%। एंड ओबीसी के लिए अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो 55% है जो SC ST के लिए है। 60 इज फॉर जनरल एंड ओबीसी। एंड आपने साथ में पास किया हो, कैंडिडेट शुड हैव पास द फाइनल एग्जामिनेशन ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी ऑफ इंडिया। तो आपकी ग्रेजुएशन होनी चाहिए एंड आपके पास ये भी हो, तभी आप दोनों अप्लाई कर सकते हैं। तो CS, इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया से अगर आपने किया है तो ही आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। एक्चुअली के लिए आप देख सकते हैं स्टैट्स मैथ्स में डिग्री होनी चाहिए या मास्टर डिग्री हो। तो जिनका परसेंटेज का इशू है, मास्टर डिग्री है तो बिना परसेंटेज के आप अप्लाई कर सकते हैं, कम परसेंटेज है तो भी। डॉक्टर के लिए MBBS, BAMS, BHMS 60% चाहिए। अगेन ये आपका जो IMS से रजिस्ट्रेशन होना चाहिए वो 31 मार्च से पहले होना चाहिए। 60% इसमें भी चाहिए, कैटेगरी के लिए 55%। इंजीनियरिंग के लिए अगर हम बात करें, इंजीनियरिंग पोस्ट के लिए यहाँ पे बीटेक BE होना चाहिए, किसी भी हो, सिविल, ऑटोमोबाइल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स, CS, इस सब में 60% होना चाहिए, कैटेगरी में 55। IT वाली स्ट्रीम के लिए भी अगर आप देखेंगे तो इन सब के लिए अगर आप देखेंगे आप अप्लाई कर सकते हैं। ग्रेजुएशन में बीटेक में 60% हो या फिर मास्टर है तो फिर परसेंटेज की जरूरत नहीं है, राइट। तो इन सब में ही आपको मास्टर डिग्री का भी ऑप्शन दिया हुआ है। एग्रीकल्चर में अगेन बैचलर डिग्री एग्रीकल्चर डिसिप्लिन से हो, 60% मार्क्स चाहिए, या फिर मास्टर डिग्री हो तो भी अप्लाई कर सकते हैं। SC ST के लिए 55 है हर जगह पे। तो ये थी एजुकेशन क्वालिफिकेशन, ध्यान रखना है
जो अभी फाइनल ईयर में है वो अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि 31 मार्च तक जिनका ग्रेजुएशन हो चुका था, मतलब पिछले साल जिनका हुआ होगा वही यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है 31 मार्च, राइट। और कंप्यूटर की नॉलेज होनी जरूरी है। एज लिमिट मिनिमम 21, मैक्सिमम 30। आपका डेट ऑफ बर्थ 1 अप्रैल 1993 से 31 अप्रैल 2002 के बीच में होना चाहिए। रिलैक्सेशन भी आपको मिलता है 30 ईयर्स के बाद। SC/ST को 5 ईयर्स, OBC को 3 ईयर, PWBD को 10 ईयर्स, राइट। एंड इधर यहाँ पे अगर हम बात करें, एक्स सर्विसमैन को 5 ईयर मिलते हैं। डिफेंस में जो डिसेबल्ड हो जाते हैं सर्विस के दौरान, उनको 3 साल। एंड विडो, डाइवोर्स वुमेन एंड वुमेन जो कि लीगली सेपरेटेड है फ्रॉम देयर हस्बैंड हु हैव नॉट रीमैरिड, उनको 9 ईयर्स का मिलता है। बाकी भी आप यहाँ पे रिलैक्सेशन देख सकते हैं। फीस जो अप्लाई करने की है दैट इज 1000, और SC/ST के लिए ये जो है PWBD के लिए 250 है। तो यहाँ पे जनरल और OBC के लिए 1000 फीस रहेगी। एंड ऑल्सो इम्पोर्टेंट डेट्स की बात करें तो 24 अगस्त आज से ही आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। 14 सितंबर इसकी लास्ट डेट है, और इसका जो एग्जाम होगा वो अप्रोक्सीमेटली सेकेंड वीक ऑफ अक्टूबर के अंदर होगा। सो अच्छी बात यह है स्टूडेंट, इसमें एक ही एग्जाम होना है और इंटरव्यू होना है। डॉक्टर्स के लिए यहाँ पे कोई टेस्ट नहीं है, डॉक्टर्स के लिए आपको इंटरव्यू देना है। बाकी सारी पोस्ट के लिए ये एक एग्जाम होगा और इसके बाद इंटरव्यू, राइट। बाकी सारी पोस्ट के लिए एक सिंगल एग्जाम होना है और इंटरव्यू। तो अच्छी बात यहाँ है, यहाँ पे सिर्फ एक एग्जाम है और इंटरव्यू देना है, आप इसमें सिलेक्ट हो सकते हैं फॉर अदर पोस्ट। और डॉक्टर्स को वो भी नहीं देना है टेस्ट। इसमें क्या आता है, एप्टीट्यूड आएगा, रीजनिंग, इंग्लिश, क्वांट और जनरल अवेयरनेस। इन सब के 25 क्वेश्चन आएंगे। इसमें कमांड वाले सेक्शन में कंप्यूटर भी आएगा। GA वाले सेक्शन में फाइनेंशियल सेक्टर के क्वेश्चन भी आएंगे। इन सब के 25 मार्क्स होंगे। और एक आपका प्रोफेशनल नॉलेज का भी, टेक्निकल पार्ट का भी टेस्ट होगा 50-50, 200 क्वेश्चन 200 मार्क्स। देखिए ये टेबल इनका गलत आ रहा है, इनका टोटल मैच नहीं कर रहा है, तो ये मे बी जल्दी ही आपको एक नया अपडेट दे देंगे कि यहाँ पे नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है टोटल सही नहीं आ रहा है, इनकी गलती है। तो मे बी या तो ये जो टेक्निकल वाले हैं ये 50 ही होंगे, तो ये टोटल 150 हो जाएगा। और ये अगर 100 है तो फिर आपका 200 हो सकता है। तो देखते हैं क्या आता है। आपको मैं बता दूं स्टूडेंट, ये जो एग्जाम आया है ये 2016 के बाद अब आया है 2023 में, यानी कि आफ्टर 7 ईयर्स। तो आपको इसको बिल्कुल मिस मत नहीं करना चाहिए। और एक बहुत ही बढ़िया ऑर्गेनाइजेशन, वर्क प्रेशर भी अगर आप कंपेयर करें बैंकिंग से तो काफी कम रहता है। और अभी हम सैलरी की बात करेंगे, सैलरी इज ह्यूज, बहुत अच्छी सैलरी आपको यहाँ पे मिलती है। साथ के साथ आप एग्जाम पैटर्न में देखें तो काफी अच्छा वेटेज आपको टेक्निकल पार्ट का मिलता है, जिसमें आप ऑलरेडी अच्छे होते हैं, राइट। तो आइए देखते हैं इसके बारे में। तो ये अभी चेंज होगा थोड़ा बहुत, ये आपको दिखेगा गड़बड़ है। तो 2 आवर्स का टाइम वो तो ठीक है, पर टोटल सही नहीं आ रहा है, तो इसका नोटिफिकेशन ये दोबारा रिलीज करेंगे, उसके अंदर आपको बताएगा। तो गलतियां होती रहती हैं। सो यहाँ पे बात करें सैलरी की, 88,000 पर मंथ आपकी सैलरी है। बहुत ही बढ़िया सैलरी। आपका बेसिक पे ही अप्रॉक्स 51,000 के आसपास है। बहुत सारे आपको यहाँ पे अलाउंसेस मिलते रहते हैं, जैसे कि ग्रेजुएटी, LTS, मेडिकल, ग्रुप पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस वगैरह, और भी बहुत कुछ यहाँ पे आपको मिलेगा। ट्रेवल अलाउंसेस, मोबाइल अलाउंसेस, बहुत सारे आपको यहाँ पे अकोमोडेशन के और बहुत कुछ मिलता है। तो अप्रॉक्स मान लीजिए 1 लाख के आसपास तो सैलरी चली ही जाएगी, सारे कुछ अलाउंसेस मिला के, और ज्यादा सैलरी आपको यहाँ पे मिलेगी। सो स्टूडेंट्स, एक बहुत अच्छी ऑर्गेनाइजेशन, बहुत अच्छी सैलरी आपको मिल रही है। यहाँ पे आपका 1 ईयर का प्रोबेशन पीरियड होता है, और 5 ईयर्स का यहाँ पे आपका एक बॉन्ड होता है। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको 5 ईयर से पहले आप जा नहीं सकते, जा सकते हैं। उसके लिए आपको कुछ सैलरी देना पड़ता है। यहाँ पे लिखा होता है कि अगर आप जाते हैं तो आपको, अगर आप स्टार्टिंग में ही चले जाते हैं तो आपको 1 ईयर के सैलरी के जितना यहाँ पे बॉन्ड देना होता है। लेकिन ये ध्यान से देखेंगे, इसके अंदर एक लाइन लिखी है, ये रिड्यूस होता रहता है डिपेंडिंग अपॉन द लेंथ ऑफ द सर्विस रिमेनिंग। तो अगर आप स्टार्टिंग में छोड़ते हैं तो आपको 1 साल के सैलरी के अमाउंट देना होता है। लेकिन आप अगर 1 साल काम करते हैं तो उसके हिसाब से ये उसी प्रोपोर्शन में धीरे धीरे कम होता जाता है। एंड अगर आपको इससे बेटर अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है तो आई डोंट थिंक कोई भी इस जॉब को छोड़ेगा। 1 लाख से ऊपर आपको सैलरी मिलती है और बहुत ही अच्छी ऑर्गेनाइजेशन है। वर्क कल्चर के हिसाब से भी काफी अच्छी ऑर्गेनाइजेशन है। तो आई थिंक ये चीजें मैटर नहीं करती हैं। अगर आपको बेटर अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती
तो आप डेफिनेटली इसको छोड़ के नहीं जाएंगे और इसके अंदर रहेंगे, राइट। और अगर आपको बेटर अपॉर्चुनिटी मिलती भी है, लेट से आप आरबीआई में सिलेक्ट हो जाते हैं जहां 2 लाख रुपए सैलरी है, तो फिर आई थिंक आपको इतना अमाउंट देने में प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि आपको एक और अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल गई है। स्टूडेंट्स, हम लोग इसका कोर्सेज जल्दी लॉन्च करेंगे, तो आपकी अगर कोई क्वेरी है इस कोर्स से रिलेटेड, इसके एग्जाम से रिलेटेड, तो आप गूगल फॉर्म में भर सकते हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल रहा है। तो हम लोग अकाउंट्स, फाइनेंस का, लीगल का एंड एग्री का कोर्स लॉन्च करेंगे। इससे रिलेटेड आपकी जो भी क्वेरी है वो आप प्लीज गूगल फॉर्म में भरिए। हमारे बहुत सारे स्टूडेंट सिलेक्ट हुए हैं इनसे रिलेटेड एग्जामिनेशन में। अभी रिसेंटली NIACL का भी और आया था, LIC का भी आया था, तो हमारे बहुत सारे सक्सेस स्टोरीज हैं जो इसमें सिलेक्ट हुए हैं। आप भी हो सकते हैं। आप इस नंबर पे कॉल भी कर सकते हैं, 9205524028। वी prepare you 50% faster. Don't forget to subscribe the channel. बेल आइकन दबाना है और इस पेपर की तैयारी में लग जाना है। Thank you students. Thanks for watching it.